हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल मंगल एक्सप्रेस। हाजिर हूँ आपके लिए सोलर लर्निंग की एक और एपिसोड लेकर। जिन्हें भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो बड़ी सी मूर्ति जिन्नू के ऊपर पाँव रखने वाली होती है, पर जिन्नू खिसकते हुए किसी तरह बच जाता है। वहाँ की जमीन शटर हो जाती है। फिर जिन्नू वहाँ से भागते हुए एक मूर्ति के पास चला जाता है जो शील्ड ले रखी है, पर वो देखता है कि वो उस पर अटैक कर देती है। फिर हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। जिन्नू काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। अब आगे जिन्नू उस मूर्ति के घायल हो जाने के बाद किसी तरह खिसकते हुए एक बड़ी सी मूर्ति के पास आया। जिन्नू को जब होश आता है तो देखता है कि एक बड़ी सी मूर्ति गाना गा रही है। उस बड़ी मूर्ति के साथ साथ बाकी मूर्तियां भी एकदम शांत हो जाती हैं। फिर हमें बाकी सबका सीन दिखाया जाता है जो कि मरे हुए होते हैं। कुछ दिन सिर्फ 6 लोग जिंदा होते हैं। जूही जिन्नू के पास जाकर कहती है कि जिन्नू क्या तुम ठीक हो। देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिन्नू की एक टांग कट गई है। जिन्नू की उस टांग से लगातार खून आ रहा है, इसलिए जूही उसको हील करने लगती है। फिर हमें उसके हील करने का सीन दिखाया जाता है। हील करते करते जूही के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किम आपस में बाकी सारे हंटरों से बात करते हुए कहते हैं कि हम 17 लोग में से अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। अब हम कैसे अपना बचाव करेंगे? क्या तुम्हें लगता है जिन्नू ठीक हो जाएगा? खैर वो इस हद तक तो अभी तक जिंदा ही है। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं बचे हुए लोगों में से केवल 2 लोग भी ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं। तभी मिस्टर किंग कहते हैं कि ये सब आपकी गलती है मिस्टर सॉन्ग, जिस वजह से अब आज हम इस मुसीबत में आप पड़े हैं। तभी वो गॉड स्टैचू फिर से हिलने लगता है और अपने हाथ के इशारा करता है, जिस वजह से ज़मीन के नीचे से एक पिलर टाइप बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके निकलने के कारण पूरी वहाँ की ज़मीन काँप रही होती है। जैसे ही वो पिलर टाइप बाहर निकलता है, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस काम और किस लिए निकाला गया है इस बड़ी सी मूर्ति ने। ये सारे हंटर्स आपस में बात करते हैं। तभी जिन्नू उस बारे में कहता है कि ये एक वेदी है। इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर उस व्यक्ति को सैक्रिफाइस देना है। पुराने समय में गॉड को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी, वैसे इस गॉड को खुश करने के लिए एक को सैक्रिफाइस देना होगा। ये सब सोचकर बाकी सारे हंटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्टर किंग अपनी तलवार निकालते हुए मिस्टर सॉन्ग के गर्दन पर रखकर कहते हैं कि तुम। फिर मिस्टर किंग कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बलि देने की आवश्यकता है। मैं सही कह रहा हूँ? फिर मिस्टर किंग अपनी तलवार को मिस्टर सॉन्ग के एकदम पास लाकर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम थे जो हम सबको घसीट कर यहाँ पर लेके आए। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त गो और बाकी सारे हंटरों का ये हाल हो गया है कि वो आज मर गए हैं। और तुमने इस सब के बारे में मुझे पहले से ही कहा था कि ये सब अंदर आने के बाद सबकी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो मुझे लगता है अब ये सही वक्त है कि तुम्हें इसे साबित करके दिखाना होगा। तभी जिन्नू जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर किम ये आप क्या कह रहे हैं? तभी मिस्टर किम कहते हैं सन जिन्नू तुम अपना मुंह बंद रखो और इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो किम, मैंने उन सब की जिम्मेदारी लेने का वादा किया, तो मुझे लगता है अब ये सही वक्त है। अब तुम अपनी तलवार दूर रख सकते हो। मैं सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ और मैं सेक्रीफाइस वाली जगह पे जा भी रहा हूँ। अभी सन जिन्नू कहता है कि ये सब हम सब की भी गलती है, क्योंकि अंदर आने से पहले हम सब ने अपना अपना वोट दिया था। सारी गलती मिस्टर सॉन्ग के ऊपर थोपना ये गलत बात होगी। जूही कहती है तुम ज़्यादा बात मत करो, नहीं तो तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। फिर भी लेकिन जिन्नू की बात ना मानकर मिस्टर सॉन्ग लगातार उस बड़े से पिलर की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। फिर जैसे ही मिस्टर सॉन्ग उस पिलर के पास पहुंचते हैं, उनके आसपास पूरा एक घेरा बन जाता है। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग उस घेरे में कदम लगते हैं, वैसे ही एक फ्लेम जलना शुरू हो जाती है उस घेरे में। अभी मिस्टर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर जन जिन्नू से पूछते हैं क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? जिन्नू अपने मन में सोचता है इस आग का जलने का क्या मतलब है। अभी वो कुछ हंटर से कहता है मुझे उस आग के पास ले चलो। फिर 2 हंटर आकर जिन्नू को सहारा देते हैं। फिर जिन्नू के साथ वो दोनों भी उस घेरे के अंदर चले जाते हैं। घेरे के अंदर कदम रखते ही 3 और फ्लेम जलना शुरू हो जाती है। अभी मिस्टर कॉन्ग कहते हैं कि जिन्नू तुम्हें क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर? जिन्नू कहता है आमतौर पे बाकी डंजनों में तो ऐसा नहीं होता है। यहीं पर हमें एक डंजन के बारे में बताया जाता है कि एक डंजन 7 दिनों तक खुली रह सकती है। अगर 7 दिन के अंदर उसको क्लियर नहीं किया गया तो पूरी तरह से खुल जाती है। फिर उसके अंदर के मॉन्स्टर हमारी दुनिया यानी बाहर की दुनिया में आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। हंटर्स को काम दिया जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम हंटर्स सारे मिलकर मॉन्स्टर को यानी मॉन्स्टर जो उनका बॉस है उसको
बाकी सारे डीमंस यानी मॉन्स्टर को भी मार दो। फिर सन जिनवू बाकी लोगों से कहता है यहाँ पर हमें आकर ज्वाइन करो, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम जितने लोग हैं उतनी ही फ्लेम जलेगी, तभी हम लोग इस जगह पे बाहर निकल सकते हैं यानी कि कुछ कर सकते हैं। फिर जूही और मिस्टर किम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों भी उस घेरे के अंदर कदम रखते हैं वैसे वो दो और फ्लेम जलना शुरू हो जाती थी। इन दो फ्लेम के जलते ही उनके चारों तरफ से उस पिलर से रोशनी निकलती है। रोशनी निकलते ही बाकी सारी जगहों पे भी एक ब्लू कलर की फ्लेम चलना शुरू हो जाती। उस ब्लू कलर की फ्लेम के जलने के कारण बड़ा सा गेट जिसके कारण वो सब अंदर आए थे वो गेट भी खुल जाता है। ये सब देख के बाकी सारे हंटर हैरान हो जाते हैं कि ये गेट कैसे खुल गया, क्या हमें यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई है। जैसे ही जिनवू अपने मन में सवाल पूछता है वैसे ही उन नीली फ्लेम में से एक फ्लेम बुझ जाती है और वो सारी मूर्तियाँ उस घेरे के एक कदम आगे आ जाती हैं। जूही अपनी आंखें बंद कर देती है जिसके कारण जिनवू उससे कहता है कि तुम अपनी आंखें मत बंद करो नहीं तो फिर वो और जल्दी हमारे पास आ जाएंगी। भी उन हंटरों में से एक हंटर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इतना हैरान रहता है कि वो पर जोर से चिल्लाते हुए वो उस गेट के पार जाने की कोशिश करता है और भागते भागते वो उस गेट के पार भी निकल जाती है। ये सब देख के बाकी सारे वो हैरान हो जाते हैं। फिर सन जिनवू उन तीनों वाक्यों को याद करते हुए कहता है कि पहला पूजा के बारे में था, दूसरा स्तुति के बारे में था, तीसरा अपने विश्वास को प्रतीत करने के बारे में है, यानी कि जो आखिरी तक बचेगा वो ही इस डंजन को क्लियर कर पाएगा। ही उनमें से एक हंटर बोलता है कि जो जिनवू को पकड़ रखा था, जिनवू को वहीं पर छोड़कर वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं इसे और नहीं सह सकता। फिर वो भागते हुए वो भी उस गेट के बाहर हो जाता है। मिस्टर किम कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि ये भी बाहर निकल गया और गेट थोड़ा बंद भी हो चुका है। मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आप अभी तक हम सबको जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिश कर यही वजह है कि मैं आपकी वजह से अभी तक जिंदा हूँ, पर बस अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। मेरे पास मेरा परिवार है और मैं अभी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। ऐसा कहकर मिस्टर किम उस घेरे से बाहर निकल जाते हैं। दौड़ते दौड़ते गेट के बाहर निकल जाते हैं। फिर उस घेरे से बाहर निकलते हैं। उनकी जो फ्लेम उनके लिए जलाई जाती है येलो कलर की वो बुझ जाती थी। फिर हमें उस ब्लू कलर की फ्लेम का सीन दिखाया जाता है जो आधी बुझ चुकी थी और आधी बाकी थी। फिर गेट का सीन दिखाया जाता है जो आधा बाकी था बस बंद होने में। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम जूही का हाथ पकड़ो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे इसके बारे में जितने रूल सब तुमने समझाए थे वो मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ गए हैं। तभी जूही से मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम इसका हाथ पकड़ो और यहाँ से लेके जाओ। तभी हमें जूही का सीन दिखाते हैं जो जूही अचानक से नीचे बैठ जाती है। फिर जूही कहती है मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ, मेरे पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे लगता है अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ करने से ये काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज हो चुकी है। फिर जिनवू कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ से जाइए और जूही को भी साथ ले जाइए। जूही कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, यहाँ से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। फिर जिनवू कहता है मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। फिर वो अपनी उस डेमन स्टोन को बाहर निकालते हुए कहता है लो इससे तुम अपना जो मैंने प्रॉमिस किया था वो पूरा कर लेना, यानी कि तुम इससे डिनर कर लेना। फिर मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। के बाहर निकलते उनकी भी फ्लेम बुझ जाती है। आखिरी में जिनवू की ही फ्लेम बस बचती है उस घेरे में। जिनवू के हाथ में एक तलवार होती है जिससे वो तलवार को हाथ पकड़ते कहता है कि मैं मरते मरते तुम में से एक को साथ लेके ज़रूर जाऊंगा, और याद करता है कि सबके पास कोई ना कोई वजह थी यहाँ से बाहर निकलने की, पर मेरे पास भी वजह थी, कोई मुझे क्यों नहीं समझता। सारी मूर्ति उस घेरे के एकदम नज़दीक आ जाती है और नीली कलर की फ्लेम बुझ जाती है। फिर एक मूर्ति अपने भाले से जिनवू के ऊपर अटैक कर देती है। जिनवू के ऊपर अटैक करने की वजह से वो भाला उसके शरीर के आर पार हो जाता है। फिर जिनवू उस बड़े से पिलर के ऊपर बैठा होता है, यानी लेट गया होता है, उसका खून चारों तरफ फैल चुका होता है। तभी दूसरी मूर्ति भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ रुक गया है और जिनवू के सामने एक, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसी के एपिसोड के साथ ख़त्म होने के साथ मिलेंगे फिर दूसरे एपिसोड के साथ।